क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, दी फॉलोइंग टेबल गिव्स द क्वांटिटी ऑफ शुगर एंड इट्स कॉस्ट। शुगर है केजी में, कॉस्ट है रुपीज़ में, ठीक है। प्लॉट अ ग्राफ टू शो द डेटा। पहले मेरे ग्राफ बनाएंगे फिर देखते हैं कि क्या करना है, ठीक है। तो चलिए ग्राफ बनाना है, इसका सारे पॉजिटिव है ना, तो देखिए आप ऐसे ग्राफ बना लीजिए एक, ठीक है बच्चों। थोड़ा इसको छोटा कर देते हैं क्योंकि नेगेटिव में कोई नंबर ही नहीं है, तो ऐसा बनाएंगे हम। तो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, एक्स, ये पॉइंट हो गया 0। शुगर मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, ठीक है। तो 0 तो कितनी लूँ, हम ले लेते हैं 9 तक ले लेते हैं, 1 तक गैप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। यहाँ पे आपको लिख देना है ऐसे शुगर केजी में, ठीक है। और फिर ऐसे बना दो, ऐसे थोड़ा अच्छा लगता है। यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं, यहाँ पे हम ले रहे हैं कॉस्ट। तो कॉस्ट यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिख दिया, किस में है, कॉस्ट है मेरा रुपीज़ में, ठीक है। थोड़ा ऐसे अच्छा लगता है बस, और कुछ नहीं है। अच्छा, अब यहाँ पे हमें कुछ लेना पड़ेगा, कितना लेते, 70 है, 175 है, 280 है, 315 है। तो इसमें ज़्यादा बार क्या लें, देखो इसमें 5 के टेबल में आ जाएगा, एंड में 0 है, 5 है, तो क्या लें, 50 अगर मैं लेता हूँ, 50 100, ठीक है, फिर 150 हो जाएगा। अच्छा 25 का लूँ, 25 50, फिर 75, ठीक है। क्या गैप लें, अगर मैंने इसमें 25 का गैप लिया, देखो 25 50 75 100 125, बहुत लंबा हो जाएगा बच्चों, 25 का नहीं लेंगे, ठीक है। क्या करें, किसका गैप लें बच्चों, 70 का ट्राई करते हैं। चलो अगर हमने 70 का लिया तो 70 में मज़ा नहीं आएगा, 100 का ले लेते हैं सिंपल, ठीक है। चलिए 100, ये हो गया हमारा 200, ये हो गया हमारा 300, और ये हो गया हमारा 400। 100 का हमने ले लिया। पहला कितना है हमारा, पहला है मेरा 70, तो मैं यहाँ से लगाऊंगा, मेरा कितना है, 2 पे मेरा 70 है। अब देखो बच्चों, मैंने एक 0 लिया है, एक 100 लिया है, ठीक है। तो इसमें 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे 10 होते हैं ना बच्चों। अब देखिए ये मोड, अब क्योंकि इसके बीच में गैप कितना है, इसके बीच में गैप है 100 का, तो सबको 10 10 लेना है, 10 20 30 40 50, ये 50 हो गया, 60 70। तो ये वाली जो लाइन है, ये वाली, ये जो मोटी लाइन होती है, इसके बाद 60 70, इस वाली लाइन पे आपको मार्क करना है। तो मान लो यही लाइन मेरी यहाँ पर है, मैंने ऐसे मार्क कर दिया, ठीक है। अब उसके बाद क्या है, 5 और 175, तो मेरा गिरा 5, मेरा कितना है 175। तो 175 कहाँ पर आएगा बच्चों, 175 आएगा मेरा 300 और 200 के बीच में। इनके बीच में गैप कितना है, इनके बीच में गैप है हमारा, सॉरी 100 और 200 के बीच में आएगा, तो इनके बीच में हमारा गैप कितना है, 100 का गैप है। तो देखो 110 20, यह हो गया हमारा 150 हो गया। अब ऊपर जाइए, 60 हो गया, 70 हो गया, और ये 80 हो गया। तो ये वाली लाइन और ये वाली जो लाइन है, इन दोनों लाइन के बिल्कुल बीचों बीच में आपको डालना है ये वाला। तो मान लीजिए 5 मेरा, मान लो जस्ट मेरा ये हो गया, मैंने ऐसे अज्यूम कर लिया। ग्राफ में आप बनाओगे आपको समझ में आ जाएगा। अगला है 8 और 280, तो 8 ये रहा और 280 कहाँ है, तो 280 आएगा मेरा यहाँ पे। तो देखो बच्चों, ये 5 होता है, 6 7 8 9 10, 5 6 7 8 9, अरे 5 6 7 8, हमें इस वाली पे लगाना है, इस वाली पे। तो बिल्कुल 300 के यहाँ पर आएगा। तो कितना है मेरा, ये मेरा 8 है, ये 300 के बिल्कुल ऐसे आ गया 8। समझ में आ रहा है। 200 और 300 के बीच में ऐसे ग्राफ में 10 लाइन होंगी, 1 2 3 4, एक होगी मोटी 5, तो 6 7 8, मोटी लाइन के ऊपर तीसरे नंबर पे लगा देना, ठीक है। 8 हो गया। अच्छा अब क्या, 9 पे कितना है, 315, इसको रब कर देता हूँ। 9 पे कितना है, 315, तो 9 ये रहा, 315 है ना। तो देखो 315 कितना आएगा, मान लो ये 300 है, ये 400 है, 315 पे लगाना है। तो इसके यहाँ पे जो होगी एक लाइन होगी 10 वाली, ये होगी 20 वाली, तो 10 20 इसके और इसके बीच में लगाओ, क्योंकि इन दोनों के बीच में 10 का गैप है ना। तो यहाँ पे 5 10 और 10 के बीच में लगाओ 315, ठीक है, 10 और 20 के बीच में। तो ये रहा हो गया 9, तो बिल्कुल मान लो मैंने ये बिल्कुल यहाँ पे लगा दिया ऐसे, ठीक है। उसके बाद आपको ये लाइन ज्वाइन कर देनी है, आपकी लाइन पूरी ज्वाइन हो जाएगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। मेरे पास ग्राफ नहीं है, माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन मैंने पूरी कोशिश की आपको समझाने की, ठीक है। चलिए ये ऐसे आपका ग्राफ बन जाएगा, ठीक है ना। आपको ऐसे बहुत ध्यान से लगा देना है। इनमें जो 10 का हमने सब में मैंने 100 का गैप लिया है, 0 से 100 100 से 200, तो सबकी इसमें इसके बीच में जो 10 लाइन्स होती हैं ग्राफ में, सबको आप 10 के अकॉर्डिंग मानोगे। पहली लाइन को 10, दूसरी लाइन को 20, तीसरी लाइन को 30, इस टाइप से। चलिए ये ग्राफ बन गया। अब इसने हमसे क्वेश्चन पूछा है, फ्रॉम योर ग्राफ फाइंड दी
फॉलोइंग। पहला, द अमाउंट नीडेड टू बाय 3.5 kg ऑफ शुगर। ठीक है, पहला क्वेश्चन इसने हमसे क्या पूछा है, इसने पूछा है द अमाउंट नीडेड टू बाय BUY। ठीक है, टू बाय, अरे क्या हो गया, द अमाउंट नीडेड टू बाय 3.5 kg ऑफ शुगर। देखो ये क्वेश्चन है मेरा। ठीक है, तो बताओ अगर हमें 3.5 kg शुगर परचेज करनी है तो कितना अमाउंट लगेगा। तो हम कैसे निकालेंगे, काफ़ी सिंपल है। देखिए बच्चों, आपको कैसे निकालना है, ग्राफ बना दिया। अगर आप मुझे परमिशन दें तो मैं आपका ये ग्राफ को रब कर देता हूँ ताकि मैं थोड़ा अच्छे से आपको करा सकूँ, क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं बची है, तो थोड़ा इसको रब कर देते हैं ग्राफ को। ग्राफ ऐसे बन जाएगा। ठीक है ना, चलिए देखो, पहला मेरा पार्ट ये था। ठीक है, ये वाला। तो हम इसकी सोल्यूशन कैसे लिखेंगे, देखो ऐसे, जैसे हमने अभी किया था। हम बोलेंगे कॉस्ट ऑफ 2 kg ऑफ शुगर। ठीक है, आपको ऐसे लिखना है। कितनी है, 2 kg शुगर है 70 रुपीज़ की। सो हम लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ शुगर कितने की जाएगी बच्चों, ₹70 अपॉन में 2 इक्वल्स टू ₹35। हमें निकालनी कितने की, 3.5 की। कॉस्ट ऑफ 3.5 kg ऑफ शुगर ये कितने की हो जाएगी, ₹35 मल्टीप्लाई 3.5। ठीक है, ₹122.5। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट का हो गया आंसर। ठीक है ना, चलिए आप इसको रब करते हैं। अब देखते हैं सेकंड में इसने क्या बोला है हमसे। पहले इसको रब कर देता हूँ मैं। ₹262.50। तो इसने बोला नंबर ऑफ किलोग्राम्स ऑफ शुगर डेट कैन बी बॉट फॉर ₹262.50। 262.50 में हम कितनी शुगर परचेज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमें निकालना है। तो देखो, इसको आप ऐसे लिखोगे, आप इसको ऐसे लिखो, क्वांटिटी ऑफ शुगर इन ₹70। 70 रुपये में कितनी आएगी, 2 kg शुगर आएगी। क्वांटिटी ऑफ शुगर इन ₹70, 70 रुपये में 2 kg आएगी। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, क्वांटिटी ऑफ शुगर इन ₹1। 1 रुपये में कितना आएगा बच्चों, 2/70 kg हो गया। ठीक है, हमें किसका निकालना था, हमें निकालना था 262.50 का। 70 रुपये में इतनी आ रही है तो 1 रुपये में कम आएगी। अब इतने में खरीदेंगे तो ज़्यादा आएगी। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा वही है। ठीक है, डायरेक्ट दोनों में इंक्रीज़ हो रहा है। रुपीज़ लगा दो यहाँ पे। तो कितना हो जाएगा बच्चों, 2/70 था मल्टीप्लाई 262.50। इसको हटा लेंगे तो 2 0 आ जाएंगे। अब यहाँ पे हम इसे सॉल्व करते हैं। 2 अपॉन में 70 मल्टीप्लाई 26250 अपॉन में 1 0 से 1 0 कट गया। ठीक है, 2 से 35 कट गया, 5 7 से 35, 5 5 25, 1 कैरी, 5 2 10, 2 कैरी, 5 5। ठीक है, अब क्या हमारा कटेगा 7 से, 7 7 49, तो हमारा बच जाएगा, हाँ 7 से कटेगा, 7 7 49, 3 बच गया, 7 5। नीचे कितना 10, तो कितना हो गया 7.5। ठीक है, kg। तो 262.50 में हम 7.5 kg शुगर हम परचेज कर सकते हैं। इस तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 5 को कर देंगे सॉल्व।